इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज काम करेंगे। ध्यान से सभी सुनो क्या होगा। सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में डिफरेंस कोई पूछेगा तो बोलना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, while Fleming right hand rule gives us the direction of induced current। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। ये है करंट कैरिंग वायर, करंट मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, ये दीवार नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगा था फोर्स, जिस कारण से वायर मूव किया था। वायर किधर मूव करेगा आप में से कोई बोल सकता है, ये पैन किधर मूव करेगा, इस दीवार से ये नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ गया करंट पीछे राइट की लेफ्ट लेफ्ट, फील्ड कौन देगा ये, करंट कौन देगा ये क्या देगा फोर्स। पहले सेट करना फील्ड, सेट है फील्ड, इसको ऐसे ही रखना है और करंट को देखो है ना। सबसे बेस्ट तरीका ये दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक को सेट को, एक को जैसे ही कहेगा सेट वैसे कर लेंगे, नहीं ऐसे का ऐसे, ऐसे का ऐसे, ऐसे कहेगा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे, क्या एक को सेट सेट कर लेंगे और दूसरा जो सेट करना है उसको बस एक्सिस में घुमा करके हम कहाँ है यार, इसका मतलब पेन बेचारा ऐसे मूव कर देगा, नहीं कर जाएगा। मतलब हम लोग कहेंगे मूवमेंट इन द पेन या वायर इज व्हाट इन दिस इन नॉट डायरेक्शन, ये नॉट समझ, ठीक है ना, ये सिखा दिया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट्स, आप कॉइल को मूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। ये मान लो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ये दीवार नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर करंट पास करते हैं क्या, नहीं, यहाँ कॉइल को मूव करते हैं तो क्या निकलता है करंट। करंट किधर आएगा, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा पता हम लोग को नहीं है। करंट के डायरेक्शन को निकालना सिखाएंगे हम लोग आज, वो भी कौन करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट किस माध्यम से होगा प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। देन हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हिच इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सबसे पहले लिखोगे इट गिव्स, इसने क्या दिया वो लिखोगे ना, देखो इट गिव्स ये देता है, इट गिव्स अस द direction of, it gives us the direction of induced current, it gives us the direction of induced current। इस induced current के डायरेक्शन को देने का काम करेगा कौन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या दिया था हम लोग को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है, which rule is used to apply या which rule is used to gain या get induced current, क्या बोलोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। चलिए अब ये रूल कहता क्या है, देखो स्टेटमेंट क्लास 10th आज सेम यही जो पढ़ाए 12th में भी, अभी जो छोड़े छुट्टी दी उनको क्लास 12th से बेचता हूँ स्टेटमेंट फिक्स का बेचता हूँ दोनों में, वहां भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब लेकिन वहां पर हम लोग का स्टेटमेंट लिखा है उन लोगों को नहीं, क्योंकि आप क्लास 12th में स्टेटमेंट नहीं पूछता है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, जिस क्वेश्चन पर हम आज काम करवाएंगे तुम लोग को भी, जो लोग करवाएं से बन जाएगा सब बुक से। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, सिंपल स्टेटमेंट वही, वी हैव टू एडजस्ट फोर्थ फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ विच हैंड, राइट हैंड, राइट आएगा अभी, लेफ्ट हट जाएगा राइट, इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब कुछ सेम रहेगा। फोर्थ फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम यहाँ मोशन करते हैं ना, यहाँ मोशन करते हैं फील्ड प्रोवाइड करते हैं तब होता है प्रोड्यूस कौन करंट। इफ फोर्थ फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, देन तब सेंटर फिंगर गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। डिफाइन वही रह गया, लिखा दे लिख लो अगर में कुछ तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर बोलना यही है कि फिर तुम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू एडजस्ट fourth finger, central finger and thumb of right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, ठीक है। if fourth finger point direction of magnetic field,
थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन कहोगे, देन सेंटर फिंगर गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। तो लिखा देते हैं, देखो when we adjust forefinger comma central finger and thumb of right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, मीन्स तीनों आपस में एक दूसरे पर परस्पर, म्यूचुअली मतलब परस्पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इफ फोर फिंगर पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब क्या होगा, की ओर, इफ फोर फिंगर पॉइंट्स, पॉइंट मतलब की ओर, इफ फोर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉमा थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन तब, देन मीन्स तब लास्ट में देखो क्या मिलेगा, और किसको प्राप्त करने जितना कुछ किए हम, इंड्यूस्ड करंट को, देन सेंट्रल फिंगर गिव्स अस, देन सेंट्रल फिंगर गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड करंट। तब सेंट्रल फिंगर हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देने का काम करेगा, ठीक है ना। तीन चीज हमारे पास दिया होगा, दो चीज दिया होगा, फिर निकल जाएगा हमसे। वही इसको अच्छे से दिखाती हैं, इस स्टेटमेंट को याद रखोगे, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और इस रूल को एक शॉर्ट नाम से भी जानते हैं, तो कई बार एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। कोई जानते हो क्या, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल भी कहते हैं, मोटर रूल, तो इसका यूज कहां किए, मोटर में किए, और इसका यूज करेंगे जनरेटर में। इसका नाम जनरेटर रूल नहीं है, इसका नाम है डायनेमो रूल, डायनेमो जनरेटर को ही कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, डायनेमो रूल, जनरेटर रूल मतलब डायनेमो रूल, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड डायनेमो रूल, इट इज कॉल्ड मोटर रूल, ठीक है। डायनेमो भी स्वतः जनरेटर होता है, याद है ना। लैंग्वेज में सिंपल है, हमें एडजस्ट करना है किसको, तीन फिंगर को, किसका, राइट हैंड का, कैसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किस तरह से, कि फोर्थ फिंगर फील्ड क्लियर होगा, थंब मोशन क्लियर होगा, तो क्या देगा फिंगर में, हो गया, उसे कर लोगे इसको। स्टेटमेंट रटना भी नहीं, सिखा दी इतना इसको अच्छे तरीके से, हो गया। फटाफट कलम दोहराइए, हो गया ना। चलिए अब देखो इस पर, यहां भी वही सेम चीज वहां जो की वही यहां करेंगे, यहां भी सेम वही काम करेंगे जो वहां किए थे, ध्यान से सुनोगे। अब ये आपका कंसेप्ट और क्लियर करेगा, उससे बेटर कैसे, शांत रहोगे बिल्कुल, बैठो फास्ट में, तुम यहाँ पे मुझको बात नहीं पड़ोगे, देखिए 1 मिनट भी बर्बाद मत करो मेरा, ठीक है। क्रॉस दिया गया, ये क्रॉस का मतलब याद करो, कभी पढ़ाए थे, क्या होता है, इनवर्ड, क्या इनवर्ड, मैग्नेटिक, कोई पढ़ किसी को नहीं, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, दीवार के अंदर, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। कहीं डॉट कर दिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि बोर्ड के पीछे कौन पोल होगा, नॉट पोल होगा, अब बोर्ड के आगे कौन पोल होगा, इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड के आगे होगा नॉट, पीछे होगा साउथ, तब जा रहा है,
ठीक है यहाँ तक? चलिए एकदम सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बैठ जाओगे ना, मैं थोड़ा बनाना पड़ेगा बता। देख ध्यान शांत रहो, कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं सुनो, कैसे समझ आएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सेम मतलब जितना आपको बताएंगे सेम वही चीज पढ़ाएं 12 वर्ड, डिट्टो वही चीज पढ़ाएंगे, लेकिन उसको कल जनरेटर नहीं पढ़ाएंगे, आप लोगों को जनरेटर पढ़ाएंगे। उन लोगों को कल एक पढ़ाए फोर्स, जो आपको फोर्स में लिखा है ना, एक फोर्स पढ़ाए थे आपको हम, बी क्यू बी साइन थीटा पढ़ाए कि नहीं? इस फोर्स का स्पेशल नाम होता है, उस फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इस फोर्स का नाम ही है। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, बी वेलोसिटी और साइन थीटा में थीटा एंगल हो गया, इसके बीच का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ये चार्ज के लिए था, और वही कंडक्टर के लिए क्या था? F इक्वल्स बी आई एल। ये सब आपको 10th में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा इसको इसलिए पढ़ा दिए तो एग्जाम में पूछ देगा कि ऑन व्हाट फैक्टर फोर्स डिपेंड्स ऑन, बोल दोगे ना इस पर इस पर इस पर इस पर, है कि नहीं? और नहीं रटना पड़ेगा। अरे आई करंट, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान में आप ये हमारे पास फिगर्स में आप देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड अंदर की ओर गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। चार्ज पर कौन सा प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज मान लो बाबू नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उधर ही कौन जाता है? करंट। पढ़ाए इसको ना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस दिशा में करंट जाता है। और ये भी पढ़ाए थे कि जिस दिशा में निगेटिव चार्ज मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारे जाता है। सही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। टॉपिक बना हुआ है व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कहोगे जिस दिशा में चार्ज मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा कौन? करंट। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो, और चार्ज पॉजिटिव है तो वही सेम डायरेक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओनली इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक को करंट मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। और करंट की अगर बात करेंगे उसका उल्टा होगा, उसको निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? कन्वेंशनल डायरेक्शन। हम पूछेंगे इस क्वेश्चन में व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज, क्या बोलोगे? टुवर्ड्स वेस्ट। अरे किससे वेस्ट? एक्चुअल वेस्ट है ये, ऐसे में ये क्या ईस्ट होता है ना, ये वेस्ट ये नॉर्थ साउथ। बोलो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज? ईस्ट। फिगर में सर एक्चुअल इधर वेस्ट, यहाँ ईस्ट है। व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज? उल्टा कहोगे। ठीक है, कन्वेंशनल हमेशा उल्टा होगा किसके? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, और जिस दिशा में करंट मूव कर रहा है उस पर क्या करते हैं? छोटा क्वेश्चन वो सब नहीं था, बस इतना ध्यान रखो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा करंट उधर ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव जहां मूव करेगा उसके उल्टा करंट हमेशा। इस पर बेस्ड बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ही जैसे हम वहां करवाए थे, बहुत सारी करवाए प्रॉब्लम वैसे ही याद करना। कौन राइट के लेफ्ट? राइट में राइट लेंगे ना, राइट हैंड में ये फोर्थ फिंगर है, ये सेंट्रल, ये थंब। फोर्थ फिंगर क्या देगा? F4, फोर्थ फिंगर F4 फील्ड। थंब में M मींस मोशन मींस फोर्स, क्या देगा आपको? करंट। कौन? करंट। चार्ज को मूव कर रहा है, चार्ज मतलब मूव हो रहा मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज मूव किया, चार्ज मूव कहां किया? ऑनवर्ड नीचे किया। ठीक है, चार्ज मूव के नीचे किया, चार्ज मूव नीचे किया तो करंट कहां मूव करेगा? करंट कहां मूव करेगा? क्यों ना, क्या फील्ड सही अभी है? फील्ड कहां है? अंदर में। अब सही है, हम कहां आया? है ना, मतलब इसका फोर्स कहां लगेगा?
सही है, सही है ना। तो फील्ड ऐसे गया, करंट जा नीचे की ओर, हम इधर आया ना, राइट हैंड से करेंगे, ठीक है। एक और तरीका, ये आपके पास मान लीजिए एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है आपकी बुक का ये क्या है, एक मान लो आर्मेचर, रेक्टेंगल का आर्मेचर, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस आर्मेचर में करंट फ्लो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, करंट फ्लो करवाना है। कैसे करवाना है, तो EMI से। ये क्या था बोलो, नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, बीच में क्या रखेंगे, बीच में आर्मेचर। करंट यहां पर प्रोड्यूस अभी है क्या, नहीं है, अभी आर्मेचर सिर्फ ब्लैंक है, खाली है। ये क्या है, इसका है एक्सिस, करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें, करंट प्रोड्यूस करवाना है। आर्मेचर को कैसे मूव किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, सामने देखो ऐसा आर्मेचर, ए यहां क्या लिखा हुआ है, ए, ये क्या होगा बी, ये सी और ये टी। तब तुम समझ जाओ उसके बाद बोर्ड को तो हम खड़ा कर सकते नहीं, सेम वही है ना, ऐसे होगा मुझे, है ना। सब देखो ए बी सी वही है, सेम जैसे है एबीसीडी ऐसे। इसका दो पार्ट निकला हुआ यहाँ पर है, इसको नहीं है, ध्यान रखो। आर्मेचर को मूव करवाते हैं ना, मूव करवाना है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहे हैं हम, घुमा रहे हैं। इसका मतलब इसके चार साइड में, इस साइड पर फोर्स कहां लगा, नीचे, इस पर फोर्स कहां लगा, ऊपर। इस AB AD पर फोर्स नीचे, BC में फोर्स, इस दोनों पर कितना फोर्स लगा, 0। कहो क्यों, कहो क्यों, छोड़िए इसको, तो इस दोनों से ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। इस पर फोर्स नीचे काम किया, फोर्स नीचे काम किया, फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ, राइट लिए, फील्ड सही है, फील्ड सही है। फोर्स कहां लगा, नीचे ना, इसको करें नीचे, थंब को कि सेंटर फिंगर को, इसको ऐसे रखते हुए, इसको ऐसे रखते हुए थंब नीचे कर रहे हैं, कर लिए। कहां गया सेंटर फिंगर, इधर गया, नहीं गया, इसका मतलब करंट कहां से कहां गया, देखो फिगर को, कहां से कहां गया, मतलब कि इस कंडक्टर में करंट कहां से कहां, ए से, इसका मतलब जरूर कहां से आया होगा, सही है। इसका मतलब सुनो, करंट यहां फ्लो करेगा, करंट इस पोस्टर में फ्लो करेगा, क्यों नहीं करेगा, सर्किट ओपन है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका EMF। जब बनेगा EMF तो इसका जरूर यहां पर हाई या कहीं लो होगा, तो किसको माने, प्लस। प्लस किस को माने, करंट यहां से चला मतलब ये प्लस है, करंट इसमें इन कर रहा है मतलब ये माइनस है, समझ गया ना। किसी को EMF का डेवलप होना मतलब एक तरह का सेल हो गया, ये नहीं हो गया सेल, अगर जैसे जोड़ेंगे करंट चल देगा, ठीक है। ये आपका पूरा पढ़ना था। इस कॉइल को मूव करेंगे करंट किस डायरेक्शन में निकलेगा, उसी को समझाने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज किए हैं। सब कुछ सेम था, वही चीज था। यहाँ भी दो चीज जानेंगे, एक फील्ड जान रहे थे और एक फोर्स जान रहे थे, करंट निकाल गया ना, ठीक है, याद है ना। चलिए अब एक और तरीका है, मान लो कि तुम्हारे पास, तुम कॉइल को ऐसे कर रहे हो, मतलब कि सपोज करो बाबू कि कॉइल में नॉर्थ पोल ये है, साउथ ये है, ये से पूरे का उसका होगा। नॉर्थ किसको माने, बोर्ड को माने नॉर्थ, उसको माने साउथ। मीन्स मैग्नेट का नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ये कॉइल है, ठीक है। कॉइल ऐसे है, इसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ऐसे। इस एंड पर फोर्स कहां लगा, डाउनवर्ड। इस पर कहां लगा, ये ऊपर उठ रहा है ना, अपवर्ड है ना, ये ऊपर उठ रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड। कौन एंड, राइट हैंड। नॉर्थ पोल कहां है, ये। साउथ कहां है, ये। सही है, फिंगर ये फोर्थ फिंगर है ना, सही है। फोर्स कहां लगा इस पर, क्या सही है, फिंगर ये थंब
थंब को नीचे करना है, किसको, इसको ऐसे रखते हुए, सही है। कहाँ है करंट, ऐसे, मीन्स करंट यहां से चलेगा, समझ गया ना। मीन्स तुम्हारे पास दो चीज यहाँ होना चाहिए, उसके बाद करंट को तो आप यूं ही निकाल लीजिए। नहीं हुआ, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है। मान लो हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, फील्ड ऐसे हो, ठीक है ना। कहाँ मूव किए हैं इसको, मूव कैसे किए हैं, ऐसे मूव किए हैं, नहीं कैसे मूव इसको, ये इंड कहाँ दबाया, नीचे की ओर, थंब कहाँ होगा, सही है। करंट कहाँ आया, ऐसे, करंट इस तरह गया, किस एंड में, इस एंड में, क्योंकि यही तो दबाया नीचे ना, ठीक है। मतलब कोई भी तीन चीज में दो चीज आपके पास कहीं यहाँ होगा, करंट निकल जाएगा, ठीक है। यही हमारा तरीका ही करता है, ठीक है। इसको ना अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देखो, एक से एक दिया होगा, उसको तुम लोग अभी बनाओगे, अगर मिल जाएगा तो। तो पेज नंबर 105 सब निकालोगे, 105 पेज नंबर एस चार्ज का सब निकालोगे। पेज नंबर 105 निकाल लिए। हर एक बैंक बुक कम होगा ना पास ना, नहीं है बुक शेयर कर लोगे। 37 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान दोगे। 37 नंबर क्वेश्चन तो पढ़िएगा, एक बुक लिखा होगा। 37 नंबर क्वेश्चन सब पढ़िएगा, बुक किसका पढ़िए। सेवन नंबर क्वेश्चन सब सही से पढ़ो, जितना भी इसका क्वेश्चन हॉट का सवाल करवा देंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है। पढ़ लिया ना, चलो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सभी ध्यान सुनो, ठीक है। सभी ध्यान दो, बात नहीं, लास्ट बेंच ध्यान दो। यहाँ पर एक कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, एकदम ध्यान से होगा। फिगर को भी ड्रॉ करते हैं इसका, क्योंकि ये आसान फिगर है इसलिए। एक कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल आपके पास है, एक कॉइल है, इसको किस चीज से जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर से। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन करंट? वेरी वेरी स्मॉल करंट। इसमें क्या होगा, एक इसमें होगा एक नीडल। अभी ये कितने डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है? नल डिफ्लेक्शन। करंट शो कर रहा है क्या? अब क्वेश्चन सुनोगे, कहा है कि एक कॉइल को पहले जोड़ दिए, किससे? गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। दिस इज कॉल्ड जी मींस गैल्वेनोमीटर। When north pole of magnet is pushed into the coil, एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल को हमने पुश किया किसके अंदर? कॉइल। नॉर्थ पोल को कॉइल के अंदर पुश किया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टू राइट। गैल्वेनोमीटर ये है ना, ये राइट, राइट किधर इसका? इधर किधर? राइट की ओर मुड़ गया। क्या सही फिगर है? क्या ये फिगर सही ड्रॉ किए हैं? डॉट 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 करके डॉट 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 दिखा रहा है कि शुरुआत में था ऐसे, राइट इधर है ना, इधर की ओर को मुड़ गया। क्वेश्चन है व्हाट डिफ्लेक्शन इफ एनी इज ऑब्जर्व, किसी के द्वारा भी कौन से डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा अगर, पहला क्वेश्चन है नॉर्थ पोल इज रिमूव,
अगर नॉर्थ पोल को इन किए तो राइट किया, रिमूव करेंगे तो क्या बोलोगे? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, अगर साउथ पोल को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, एकदम सिंपल ये भी है। नॉर्थ को आप इंसर्ट किए शुरुआत में, डिफ्लेक्शन कहां होगा? राइट की ओर ना। अगर साउथ को इंसर्ट करते तो डिफ्लेक्शन किधर होता? लेफ्ट होता ही है, ठीक है ना। और अगर साउथ को रिमूव करते तो क्या होता? फिर राइट। मोशन की डायरेक्शन को चेंज करोगे, करंट का डायरेक्शन अपने आप चेंज कर जाएगा। आपको पढ़ाया थे उसमें सुनो रूल में भी, किसी एक को चेंज करोगे एक चेंज करेगा, दो को चेंज करोगे उलट के फिर उलट जाएगा। नहीं, अरे एक बार रोल किया फिर रोल हो गया, नहीं पहुंच गया, ठीक है। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन है, मैग्नेट इज एट रेस्ट इन द कॉइल। अगर कॉइल के अंदर ही रख दिए हो मैग्नेट को स्थिर से तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन, दैट मींस नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्जेक्ट। ये 3 क्वेश्चन था, आंसर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है, हम बार बार कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा पूछेगा। क्वेश्चन 30 का आइए, एक मिनट और क्वेश्चन इसमें दिया है, स्टेट 3 वेज, 3 तरीका बताओ जिससे कि आप डिफ्लेक्शन के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ाने का मतलब किसको बढ़ाना हुआ? करंट जो प्रोड्यूस बढ़ाना, उस करंट को बढ़ा सकते हैं आप। पहला, मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ से प्रोड्यूस हो रहा है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, पहला हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दे, और तीसरा, मोशन को बढ़ा दे। कर लोगे ना। There are 3 ways by which you can increase the deflection. That means डिफ्लेक्शन का इंक्रीज करने का मतलब डिफ्लेक्शन जो इतना हुआ था वो बढ़ के कितना हो जाए? इतना। ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ इतना हुआ ना तो ऐसे हो जाए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन। देखो जब वोल्टेज लाइट बढ़ता है तो वोल्ट ऐसे बढ़ता है, मतलब क्या? वोल्टेज लाइट बढ़ गया, मींस करंट बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। उसको बढ़ाने का ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना, दूसरा करंट करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना, और तीसरा मोशन को फास्ट में करना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन सभी पढ़िए, पढ़ोगे आप, बगल में बुक शेयर भी कर लोगे। इसमें राइट हैंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, क्या मैग्नेट मूव कर रहे हैं, और वो किसके लिए था? इसमें जो रूल सुनोगे आप लोग, सुन लीजिए, इसको एक्स्ट्रा बोला है। इसमें जो रूल यूज करते हैं उस रूल का नाम है लेंज रूल। उनको नहीं पढ़ना है, उसको लेंज रूल कहते हैं। पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ा दें, तुम कभी पढ़ा देना, पढ़ लो, हल्का ही सीख लो। अच्छा हो तो पढ़ने का, देखो ना, सुन लोगे वो तरीका तो आपका है ये आसान। ये लेंज रूल नहीं पढ़ना, वीडियो पॉज कर दो। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें व्हेन द मैग्नेट शोन इन द डायग्राम। हाँ चाहे देखो चाहे ये आपका मान लीजिए, सुनो फिर से बात में, व्हेन द मैग्नेट शोन इन द डायग्राम बिलो इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। ये कॉइल है, कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, फिगर में शो किया गया। तो गैल्वेनोमीटर गिव्स ए रीडिंग टू द राइट, फिगर्स को दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट, क्या बोलोगे इसका इफेक्ट का? EMI। दूसरा, स्टेट व्हाट हैपेंस टू रीडिंग शोन ऑन गैल्वेनोमीटर व्हेन मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। रिफ्लेक्शन, ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद है द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है। दिस टाइम द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल एट ए ग्रेट स्पीड, फास्ट में मूव कर रहा है। तो कौन सा 2 चेंज आप नोटिस कीजिएगा? एक चेंज नोटिस करेंगे, डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ गया, और दूसरा इंड्यूस्ड करंट, डिफ्लेक्शन बढ़ा मतलब करंट बढ़ा। और कुछ पढ़ोगे ऑब्जर्व क्या? और अगर अधिक करंट प्रोड्यूस होगा तो शायद हो सकता है ये जो मिडिल लेवल टूट भी जाए, क्योंकि ये बहुत कम करंट मांगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ोगे।
क्या करने की जरूरत है कि करंट प्रोड्यूस हो जाए? बस मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। मोशन तो दोनों मुख में मोशन होगा, कहाँ होगा? नहीं होगा ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। कर लेंगे ना? चलो 40 नंबर बनाओ फास्ट में। 40 में पढ़ रहे हैं हम। यहाँ मान लो तुम्हारे पास दो पोल है, एक ये मान लो बाबू नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है? दो पोल है, ये मान लो वायर है, ये वायर है, ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वायर है। क्वेश्चन में कह रहा होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ मूविंग द वायर एट हाई स्पीड। और वायर को हम फास्ट में मूव करेंगे तो कौन सा इफेक्ट पाओगे? मोर कैन प्रोड्यूस। सेकेंड है मूविंग वायर अपवर्ड रेदर देन डाउनवर्ड। अगर वायर को अपवर्ड मूव करेंगे डाउनवर्ड के अलावा तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस नहीं होगा। मोशन को चेंज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं करेगा। क्या मैग्नेट का फील्ड अंदर में रहता है क्या? निकलता है बाहर नहीं निकलता है क्या? देखो नॉर्थ पोल होगा नहीं, ये नॉर्थ साउथ ऐसे आता है, ऐसी वैसा नाने जैसे कीजिए, ऐसी भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, ठीक है? मींस अंदर के अलावा बाहर करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर जाएगा। फिर यूजिंग ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट तो भी क्या होगा? मोर कैन प्रोड्यूस। फिर होल्डिंग द वायर स्टील, स्टील मींस शांत से उसको रख दिए, नो करंट। मूविंग वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नहीं पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 ये समझ रहोगे? 41 नंबर सुनोगे ध्यान से, बात नहीं। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सब सुनोगे। अब दो कॉइल है ए और बी, आपके पास दो कॉइल, एक कॉइल ये है ए, एक कॉइल और क्या है? बी। दो कॉइल ए और बी है। ऑफ इंसुलेटेड वायर आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के क्या रखे? करीब, क्लोज रख दिया ना। दोनों को एक दूसरे के क्लोज हमने रख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कॉइल ए इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। पहले वाले को जोड़े किस चीज से? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है? और दूसरे वाले को हम लोग जोड़े किस चीज से हैं? बैटरी और की से। लगता है काम तो किया है ना, बैटरी और की से जोड़ दीजिए। ये की है मान लो, की मींस स्विच हो गया। शांत रहोगे? क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम पढ़ाए थे अब पहले भी, वही तुमसे बुक में दिया है, सुनोगे। What would happen if current is passed through B by pushing the key? की को पुश किए तो इसमें क्या हुआ? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये करंट सोनाइट बन गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड था ना, ऐसे बनता है। इसने क्या किया? जैसे ऑन करेंगे मैग्नेटिक नहीं करेगा, काटेगा इसको, तो इसमें करंट होगा प्रोड्यूस। कौन करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो डिफ्लेक्शन किसमें होगा? बन गया। फिर कर रहा है इसमें द करंट इज स्टॉप, करंट इज स्टॉप बाय रिमूविंग द प्लग। प्लग को ऑफ कर दिए, प्लग निकाल के ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन इन करके भी ऑन करते हैं, निकाल के ऑफ करते हैं। प्लग को ऑफ कर दिए तो करंट क्या होगा? नो करंट। ऑन ऑफ करेंगे करंट प्रोड्यूस होते रहेगा, ऑफ कर छोड़ दिए तो नहीं, ठीक है? 41 नंबर पिछले जान लोग ऐसा ही फिर एग्जाम में दिया रहेगा, या ये फिगर रहेगा या बहुत अधिक करेगा तो ये क्वेश्चन देगा जो पढ़ाए नॉर्थ को साउथ मूव कर रहे हैं बस। और क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया है ना, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर बचा लास्ट टॉपिक, कल खत्म कर देंगे इसको भी हम लोग। इसका इसके बाद मैथ का चैप्टर पाएंगे एपी, आपको एपी करते हैं।